आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में यूपी ट्रिपल एसएससी पेट एग्जाम के लिए रीजनिंग के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत शानदार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। सेम आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन लाया गया है। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और एक कमेंट करिएगा कि क्लास लगी कैसे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में लाए गए हैं या कराए जाएंगे आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो सीधे अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्योंकि 1% बात नहीं करना। अर्थात 6 और 7 सितंबर को आपका एग्जाम है, यानी कि आपके एग्जाम में समय एकदम न के बराबर बचा हो। सीधे अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में, बस आप केवल लास्ट तक बने रहें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से संबंधित। तो पहले हम पढ़ते हैं कथन को। तो हमारा पहला कथन ई बोल रहा है कि सभी कुत्ते चूहे हैं, और दूसरा कथन बोल रहा है कि सभी चूहे कौवे हैं, और तीसरा कथन या भैया अंतिम कथन ई बोलत है कि सभी कौवे तोते हैं। अब एक बात, अब ये दिए गए हैं 4 निष्कर्ष। अब इसी कथन के अनुसार हमको यह जानकारी मिलेगी कौन सा निष्कर्ष सही है। तो कथन के अनुसार पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक। अब पहला कथन बोला था कि सभी कुत्ते चूहे हैं। अगर सभी कुत्ते, एकदम आराम से इत्मीनान से आप बने रहिए केवल क्लास में, सभी कुत्ते चूहे हैं, ठीक। तो हम बना लेते हैं। अब कुत्ता आ जाएगा चूहे के अंतर्गत। अब अगला कथन बोला कि सभी चूहे कौवे हैं। अगर सभी चूहे अगर कौवे हैं तो कहने का मतलब यह है कि चूहा आ जाएगा कौवे के अंतर्गत। अब एक बात, अगर चूहा तो कौवा है ही है, लेकिन भैया कुत्ता भी कौवे के अंतर्गत ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो भैया इसी के अंदर है, कुत्ता। अब कथन तीसरा, सभी कौवे तोते हैं। अगर सभी कौवे अगर तोते हैं तो यानी कि कौवा जो है वह तोते के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं निष्कर्ष को, ठीक। सभी कुत्ते तोते। अच्छा एक बात, तो थोड़ा सा हम कुछ जान लेते हैं, जैसे कि अंदर से बाहर, अगर हम अंदर से अगर बाहर की तरफ जाएंगे तो सभी वाला हमारा एकदम करेक्ट होगा, लेकिन अगर बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो हमारा सभी वाला सही नहीं होगा, अर्थात कुछ वाला सही होगा। बाकी क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं, ज़्यादा तब समझ में आएगा। सभी कुत्ते तोते हैं। अब सभी कुत्ते अगर तोते हैं, मैंने यही बोला है कि अंदर से जब बाहर जाएंगे, यानी कि अंदर से जब बाहर की तरफ जाया जाएगा तो सभी वाला सही होगा। अब यही बोला है कि सभी कुत्ते तोते हैं, यानी कि अंदर से बाहर जाएगा, अर्थात पहला निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। अब उसी प्रकार से कुछ तोते कुत्ते हैं। अब कुछ तोते कुत्ते हैं, अभी आपको यही बताया गया है कि जब बाहर से जब हम अंदर की तरफ जाएंगे तो हमारा कुछ वाला सही होगा, जैसा कि यहाँ पे निष्कर्ष में लिखा भी है, अर्थात दूसरा भी सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं तीसरा। अब तीसरा बोला है कुछ कौवे कुत्ते हैं। कुछ कौवे कुत्ते, अब ये भी बाहर से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। अब जब बाहर से अंदर की तरफ यहाँ पे जा रहे थे, ये भी कुछ वाला सही होगा, जैसा कि अभी शुरू में ही आपको बताया गया था, यानी कि तीसरा भी सही हो जाएगा। अब चौथा निष्कर्ष है सभी चूहे कुत्ते हैं। अब सभी चूहे कुत्ते हैं। अब सभी चूहे कुत्ते हैं। अब हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बोला है कि सभी चूहे कुत्ते हैं। अब जब हम बाहर से जब हम अंदर की तरफ जब इंटर करते हैं तो कुछ वाला सही होता है, अर्थात जो हमारा चौथा निष्कर्ष है ये हो जाएगा गलत। अर्थात कहने का मतलब है कि पहला, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं निष्कर्ष में, पहला दूसरा तीसरा निष्कर्ष हमारा सही होगा। ये दिया रहेगा आपको क्वेश्चन, मतलब प्रश्न उसमें क्या नाम एग्जाम में। तो पहला दूसरा तीसरा हमारा सही हो जाएगा, ठीक। केवल आप लास्ट तक बने रहिएगा मात्र। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे कथन दिया गया है, क्या फिल्मों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। प्रतिबंध का मतलब यह है कि बैन लगा देना चाहिए। अब यहाँ पे जो तर्क दिया गया है, तो पहला तर्क है हाँ, यह हमारे सामाजिक नैतिक मूल्य को नष्ट कर रही है,
और यहाँ पे तर्क दूसरा दिया गया है, नहीं यह हमारे मनोरंजन का एकमात्र बढ़िया साधन है। पहली बात तो यह है, अगर यहाँ पे कथन दिया गया और यहाँ पे तर्क दिया तो कभी भी तर्क व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमारी यह सोच नहीं व्यक्तिगत होना चाहिए कि हाँ फिल्मों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर हम कुछ अगर सोचेंगे तो पूरा समाज को लेकर के सोचेंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू पूरा इन्वायरमेंट होना चाहिए, नहीं कि हमारी व्यक्तिगत सोच हाँ इसको बंद कर दो इसको बंद कर दो। तो हम आते हैं सीधे तर्क पे। अब यहाँ पे जब यह बोला कि हाँ यह हमारे सामाजिक नैतिक मूल्य को नष्ट करे, तो कहने का मतलब ये है, अगर सपोज दैट अगर हम फिल्मों पर अगर हम प्रतिबंध लगा देते तो यह भी नहीं है कि अगर हम प्रतिबंध लगा देंगे तो हमारे जो सामाजिक नैतिक मूल्य है वह नष्ट नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि कुछ फिल्में ऐसी भी बनती हैं जो समाज को कुछ ज्ञान कुछ नॉलेज कुछ जानकारी दे के जाती हैं, तो हमारा जो पहला तर्क है ये सही नहीं होगा। उसी प्रकार से दूसरा तर्क है, नहीं यह हमारे मनोरंजन का एकमात्र बढ़िया साधन है। पहली बात तो यह है, हमको पूरा पढ़ने की जरूरत है, जहाँ पर भी एकमात्र आ गया तो ये वाला तर्क तो 110% सही नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब है इसका आंसर ये होगा, न तो तर्क एक न तो तर्क दोनों सही, अर्थात दोनों तर्क सही नहीं है, दोनों तर्क सही नहीं है, ये ऑप्शन में आपके दिया होगा। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बस आप यही जानिए कि हमको बात 1% नहीं करना, मात्र केवल क्वेश्चन पे ध्यान देना। तो हमारा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त का मतलब गायब संख्या, अर्थात जो यहाँ पे नहीं दी गई है संख्या वही हमको ज्ञात करना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। अब हम ध्यान से अगर हम देखते हैं, यहाँ पे 6 लिखा गया है, इस वाले बॉक्स में 8 लिखा गया, यहाँ पे 11 लिखा गया, उसी प्रकार से 15, उसी प्रकार से 20। अगर हम ध्यान से अगर हम देखते हैं यह संख्याएं जो है बढ़ते क्रम में लिखे गई हैं, अर्थात अगर हम 6 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 8 आ जाएगा, और उसी प्रकार से अगर हम 8 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर हम 11 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। अब उसके बाद हम फिर 15 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। यानी कि पहले 2 जोड़ा गया है, उसके बाद 3 जोड़ा गया है, उसके बाद 4 जोड़ा गया, उसके बाद 5 जोड़ा गया है, तो अगली संख्या आई है। तो कहने का मतलब यही है कि 5 के बाद अगर हम 6 जोड़ देते हैं 20 में तो अगली संख्या आएगी, यानी कि 20 में अगर हम 6 जोड़ेंगे आ जाएगा 26, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 26 या 26 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे दिया गया है कि जिस प्रकार धुआं का संबंध प्रदूषण से है उसी प्रकार युद्ध का संबंध किससे होगा। पहली बात तो यह है, अब हम इसको पहले समझते हैं। जैसे कि अगर कहीं धुआं होता है, अगर कहीं ज़्यादा अगर धुआं अगर हो रहा है तो उससे भैया प्रदूषण फैलता है, यानी प्रदूषण अगर फैलेगा तो नुकसान होगा या हानि होगी वातावरण में। उसी प्रकार से अगर युद्ध होगा तभी भी हानि ही होती है। अब हानि होगी कैसे, यानी कि जब युद्ध होता है तो भैया विनाश होता है, यानी कि नुकसान होता है या हानि होता है। कहा है कि युद्ध होने से कभी भी शांति नहीं हो सकती है, समझौता नहीं हो सकता है, विजय भी नहीं हो सकता, केवल विनाश होगा, हानि होगा, चाहे कोई देश जीते या कोई देश हारे। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है, यदि 526 बराबर 9 और 834 बराबर 9 तो 716 बराबर क्या होगा, हमको यही बताना है। अब एक बात, अगर हम इन तीनों संख्याओं को अगर हम जोड़ देते हैं, अर्थात 5 में 2 जोड़ेंगे 7 और 7 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13, लेकिन यहाँ पे 9 लिखा है, यानी कि हम इन संख्याओं को जोड़ नहीं सकते हैं। अब जोड़ अगर नहीं सकते हैं तो गुणा भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतनी बड़ी संख्या, अर्थात 5 में 2 से गुणा करेंगे, फिर 2 में 6 से गुणा करेंगे तो कभी 9 आएगा ही नहीं, तो हमको लगाना पड़ेगा दूसरा तरीका। अब देखते हैं कैसे। जैसे कि अगर हम पहली और तीसरी संख्या को अगर हम जोड़ देते हैं, अगर 5 में 6 जोड़ेंगे आ जाएगा 11। अब बीच वाली संख्या अर्थात 2 को घटा देते हैं तो आ जाएगा 9, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब हम देख लेते हैं कि यही प्रक्रिया यहाँ पे फॉलो हो रही है या नहीं।
देखते हैं। अब फिर पहली और तीसरी संख्या को जोड़ते हैं, अर्थात 8 में 4 जब हम जोड़ेंगे आ जाएगा 12। अब हम बीच वाली संख्या अर्थात हम 3 को घटा देते हैं, यानी कि 12 में से 3 घटाएंगे आ जाएगा 9, जो कि 9 लिखा है। अब यहाँ पर भी वही नियम, यहाँ पर भी वही नियम, तो भैया यहाँ पर भी यही नियम अपनाया जाएगा एकदम 110%। अब देखते हैं पहली और तीसरी को जोड़ेंगे, यानी 7 में 6 जोड़ेंगे आ जाएगा 13। अब 13 अर्थात बीच वाली संख्या यानी कि 1 को घटा देते हैं, अर्थात 13 में से 12, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।